देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोगों का समर्थन है। और हम लोग अनुशासित पार्टी है। 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है। कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कुछ ज़्यादा सीट चाहिए, तो उनको मुबारक हो। हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ मोहम्मद नवरिया में तो कुछ लोग जाने से मुकर गए। देह चमकाने से कोई बड़ा नेता बन जाता है? जिसके पास ताकत है वो दिखाता नहीं है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मोदी कैबिनेट के ही मंत्री पर बड़ी बात कह दी है। चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और इससे समझा जा सकता है कि दोनों के बीच कितनी तल्खियां हैं। जीतन राम मांझी का बयान आपको सुनवाते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी आज 11 साल मोदी सरकार के पूरा होने पर अपने मंत्रालय के कार्य का की जानकारी दे रहे थे। पटना के मोरया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और इसके आखिरी पार्ट में जब चिराग पासवान पर उनसे सवाल पूछा गया तो जीतन राम मांझी ने बहुत कुछ कह डाला। जी हाँ, जीतन राम मांझी पहले तो मुकर रहे थे, पहले चाहते थे कि इस पर कोई सवाल जवाब न हो, लेकिन जब जीतन राम मांझी से चिराग पासवान पर सवाल पूछ दिया गया कि चिराग पासवान ने अभी रैली की है, भारी भीड़ जुटाया है और कह रहे हैं कि 243 सीटों पर लड़ेंगे, तो जीतन राम मांझी के दिल की बात जुबान पर आ गई। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, उनका पूरा बयान सुन लीजिए आप। राजनीति आप नहीं चुकिएगा। हम तो सोचते थे कि राजनीति की बात ना हो। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान पटना में, जमालपुर में या पूर्णिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कौड़ी अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ई जो है फर्स्ट वाला वो चल जाता है 3rd पॉइंट पर और 2nd पॉइंट पर जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोगों का समर्थन है। और हम लोग अनुशासित पार्टी है, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। हम अभी कहा एक जगह कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। यही वर्षन था। अब मिला क्या, आप लोग के सामने देखे होंगे, 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मेरा कहने का मतलब हम अनुशासन में, हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है बनी रहे, ताकि बिहार और भारत के विकास हो। कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कुछ ज़्यादा सीट चाहिए, तो उनको मुबारक हो। हम वो समझना चाहते हैं। हम तैयारी अपना सब जगह कर किया है, हमारा तैयारी है। आप देख रहे हैं कि हर जगह हमने बैठे घटना का नाम जोड़े तो हम लोग वहाँ तैयारी किया है ना, तो उसमें कहीं लड़ेंगे कहीं लड़ाएंगे। एनडीए को वोट ज़्यादा मिले, एनडीए की सीट ज़्यादा मिले, मेरा प्रयास यही होगा। हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ मोहम्मद नवरिया में तो कुछ लोग जाने से मुकर गए।
हम उसमें से नहीं हैं। हम सीधे जाएंगे कि एनडीए को वोट दीजिए और जिताइए एनडीए से। तो भाई ये इधर की राजनीति हम लोग नहीं जानते, हम लोग सीधा सीधे राजनीति जानते हैं। एनडीए जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि जो ताकतवर होते हैं वो अपनी ताकत नहीं दिखाते हैं, समय आने पर खुद ताकत सामने आ जाती है, और जिनके पास कुछ नहीं है वो दिखाते रहते हैं, देह चमकाते रहते हैं। और तो और कह रहे हैं चिराग पासवान के बारे में कि उन्हें पता चला है कि 10 गाड़ी आगे चलता है, जिंदाबाद जिंदाबाद करता है, और 10 गाड़ी फिर पीछे से जाता है और चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ऐसे भीड़ जुटाया जाता है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारी जो ताकत है हमने दिखा दी है, हम एनडीए के लिए समर्पित हैं और पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पहले भी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने आ चुके हैं आरक्षण के मसले पर। आरक्षण के मसले पर आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार का सपोर्ट किया था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का जो है कोटा होना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान ने विरोध किया था। दोनों आमने सामने आ गए थे। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। यानी अगर यूं कहें कि बिहार के एनडीए गठबंधन में सभी नेता दावा तो कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जो बातें कह रहे हैं चिराग पासवान के बारे में, तो समझा जा सकता है कि दोनों नेताओं के बीच कुछ पट नहीं रही है। और मामला भी वोट बैंक का है। दरअसल जो दलितों का एक बड़ा वोट बैंक है बिहार के अंदर, उस पर दावेदारी चिराग पासवान की भी है और उसी पर दावेदारी जीतन राम मांझी की भी है। तो ऐसे में दोनों नेता जो है अपनी अपनी ताकत का एहसास कराने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान ने रैली के जरिए ताकत का एहसास कराया, तो आज जीतन राम मांझी ने बयानों के जरिए अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।